हेलो जवाड़ी, कैसे हो? अगर मैं तुमसे एक छोटा सवाल पूछूं, अगर तुम्हें बोर्ड्स में कुछ छोटे से सिलेक्टेड चैप्टर्स पढ़ के तुम्हें 70 to 80% स्कोर करना हो तो तुम कौन से चैप्टर सिलेक्ट करोगे? ज़रा कमेंट में बताना। तो आपके लिए एक खुशखबरी है, बताओ क्या? आपका ये काम इजी कर दिया है आपके बोर्ड एग्जामिनर्स ने, यानी कि बोर्ड एग्जाम ने क्या कर दिया है, बोर्ड जिन्होंने पेपर सेट किया है उन्होंने हर चैप्टर का वेटेज एकदम फिक्स करके रखा है। और आज ही मैं आपको वो चैप्टर्स का वेटेज बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप अपनी प्रिपरेशन में चार चांद लगा सकते हो। तो देखो, स्क्रीन पर आ जाओ। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ तुम्हें सिर्फ कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स पढ़ के 70 to 80% स्कोर करना हो तो तुम कौन से सिलेक्टेड चैप्टर सिलेक्ट करोगे, राइट? तो देखो, तुम्हारा बोर्ड ने काम आसान कर दिया है। क्या कर दिया है देखो, आज हम बात करने वाले हैं हाई वेटेज इस चैप्टर की, जो कि हो गए साइंस 1 और साइंस पार्ट 2 के, आपके क्लास 10 के, राइट? तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं पेपर पैटर्न की। आपका पेपर पैटर्न साइंस में बात कर रहे हैं हम, ठीक है, आज के लेक्चर में, यानी कि आज के वीडियो में। तो देखो, आपका जो साइंस है वो दो पार्ट्स में बटा हुआ है। पहला तो है आपका साइंस 1, राइट, जो आता है 40 मार्क्स के लिए। उसके अंदर आते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री, राइट। और जो आपका साइंस पार्ट 2 है वो उसमें आता है आपका बायोलॉजी, जो कि 40 मार्क्स का होता है। अगर मैं बात करूँ इसके पेपर पैटर्न की, तो आपको आते हैं टोटल 4 तरीके के क्वेश्चन, यानी कि 4 टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं। पहला आता है 1 मार्क का क्वेश्चन, जो कि होते हैं 10 नंबर्स के, यानी कि 10 क्वेश्चन आते हैं 1 1 मार्क के, राइट। फिर 2 मार्क के क्वेश्चन आते हैं जो कि आपके 5 मार्क्स के होते हैं। फिर 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं जो कि होते हैं 5, और 5 मार्क के क्वेश्चन आते हैं 1। इस तरीके से आपका जो सिलेबस है या फिर कह सकते हो पेपर पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से आता है। अब मैं बात करूँ हाई वेटेज इस चैप्टर की, जो कि साइंस पार्ट 2 के होंगे, वो होंगे कुछ ये, जिसमें से लाइफ प्रोसेस एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2 सबसे ज़्यादा वेटेज कैरी करता है। अब लाइफ प्रोसेसिंग पार्ट 1 6 मार्क्स कैरी करता है, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट 7 मार्क्स कैरी करता है, टूवर्ड ग्रीन एनर्जी 6 मार्क्स, एनिमल क्लासिफिकेशन 6 मार्क्स, सोशल हेल्थ 6 मार्क्स, डिजास्टर मैनेजमेंट 5 मार्क्स, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी 6 मार्क्स, सेल बायोलॉजी 6 मार्क्स एंड हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन 5 मार्क्स। अगर तुम इस सीक्वेंस से पढ़ने जाओगे तो तुम्हारे दिमाग का भाजीपाला होना तो पक्का है, बट एज ए टीचर मेरे पर्सपेक्टिव से अगर तुम इस हिसाब से पढ़ते हो जो सीक्वेंस में अभी तुम्हें बताने वाला हूँ, उस सीक्वेंस से पढ़ते हो तो तुम लेस टाइम में बिना किसी बर्डन के अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। अब मैं देखो तुम्हें सीक्वेंस बताता हूँ। सबसे पहले बेस्ट सीक्वेंस टू डू फर्स्ट, यानी कि तुम्हें ये चैप्टर सबसे पहले ही करने होंगे, ठीक है। कौन से हैं वो? सबसे पहले आपको करना है सोशल हेल्थ, क्योंकि ये इजी है, एक दिन में निपट जाता है। दूसरा करना है आपको डिजास्टर मैनेजमेंट, ये भी क्या है, इजी है और ये भी आप एक दिन में कंप्लीट कर सकते हो। देन आपको करना है लाइफ प्रोसेस एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ये हाई स्कोरिंग चैप्टर है, इसलिए आपको इसे मिस बिल्कुल भी नहीं करना है। फिर आपको करना है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, ये स्कोरिंग है और मीडियम लेवल का है, इसलिए आपको करना होगा, ठीक है। फिर आपको करना है टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा आपने डायग्राम्स पर। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से, इसलिए आपको डायग्राम्स पर ध्यान देना है। उसके बाद आपको करना है एनिमल क्लासिफिकेशन। एनिमल क्लासिफिकेशन में आपको हर स्पीशीज या फिर फाइलम के आपको क्या कर याद करने हैं, आपको याद करने हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि उसी से आपके शॉर्ट नोट, डिटेल नोट्स, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन आपको पढ़नी है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ रट्टा मारने की चीज़ें हैं। और फिर आपको पढ़नी है सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें भी आपको रट्टा मारना है। और रट्टा मारने में तुम तो हो सबके उस्ताद, इसलिए ये सब चैप्टर जो है रट्टा मारने वाले, उसको लास्ट में करो तो अच्छा होगा। क्योंकि जब अगर तुम एकदम पहले कर लोगे और रट्टा मार लोगे तो तुम बाद में उसे भूल जाओगे, बट जब तुम एग्जाम के करीब करीब रह के रट्टा मारोगे तो तुम उसे ज़्यादा याद रखने के चांसेस बनते हैं। अब बात करते हैं साइंस पार्ट 2 के सीक्वेंस की, यानी कि साइंस पार्ट 2 में आपको कौन से चैप्टर्स पहले करने हैं। जिस सीक्वेंस से मैं बता रहा हूँ उसी सीक्वेंस में आपको सिलेबस को कंप्लीट करना होगा, तभी आप बेटर तरीके से अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर पाओगे और ज़्यादा स्कोर भी कर पाओगे। अब मैंने साइंस पार्ट 2 में सोशल हेल्थ इसलिए बोला है क्योंकि अगर आप छोटे छोटे चैप्टर्स पहले निपटा दो तो आप बाद में हाई वेटेज चैप्टर को भी कवर कर सकते हो, बट जो सोशल हेल्थ और डिजास्टर मैनेजमेंट है वो सबसे ज़्यादा हाई वेटेज करता है, यानी कि वेटेज कैटेगरी में आता है और इजी भी है, इसलिए उसको पहले कंप्लीट करो यार, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी यार, साइंस पार्ट 1 के सिलेबस की, जिसको आपको सबसे पहले कौन से चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। सबसे पहले आपको करना है इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है वो 5 से 7 मार्क का चैप्टर है, जिसमें आपको डेफिनेशंस और डायग्राम्स पर ध्यान देना है, ठीक है। फिर आपको करना है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में आपको आईयूपीएसी नेमिंग को अच्छे से तरीके से सीखना है, ठीक है। देन आपको क्या सीखना होगा, देन आपको सीखना होगा वो जो
क्या बोलते हैं, कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, या फिर कह सकते हो क्या कहते हैं उन्हें, ग्रुप्स जो होते हैं आपके, उनका नाम याद अच्छे से करना है, यानी कि प्रायोरिटी याद अच्छे से करनी है, प्रायोरिटी टेबल को अच्छे से याद करना है। फिर आपको लर्न करना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि कंप्लीट करना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को, जिसमें आपको डायग्राम्स पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि डायग्राम्स और डेफिनेशंस पूछी जाती है आपके एग्जाम में। फिर आपको पढ़ना है लेंसेज, लेंसेज में आपको न्यूमेरिकल्स पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला डालो आंसर निकालो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं आपको लेंसेज में। फिर उसके बाद कंप्लीट करना है मेटलर्जी। मेटलर्जी में खासकर ध्यान ये रखना कि तुम उसकी पूरी की पूरी डायग्राम्स अच्छी तरीके से नोट डाउन करके अपने साथ में कैरी कर सको, यानी कि चीटिंग करने की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ इतना याद बात कर रहा हूँ कि उसको लिख लिख के या फिर ड्रॉ कर करके प्रैक्टिस करना, ठीक है, क्योंकि उसमें फिल इन द ब्लैंक्स करके पूछता है। फिर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ना एकदम ईजी चैप्टर है, अगर तुम उसका कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ गए ना, 4 चांद लगा सकते हो तुम उस चैप्टर में। तो उसको भी कंप्लीट करना, उसके बाद में करना तुम केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस भी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि वो भी ईजी है और वो कैरी करता है 4 से 5 मार्क्स को। इसलिए आपको इसी सीक्वेंस में, आपको अगर आपके पास टाइम कम बचा है तो सबसे पहले आपको करना है इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फिर करना है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसके बाद करना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, देन आपको करना है लेंसेज, उसके बाद करना है मेटलर्जी, उसके बाद करना है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, एंड करना है आपको केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, इस तरीके से आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। अब बात करते हैं आपके स्टडी में 4 चांद लगाने के लिए, टू लेवल अप योर प्रिपरेशन। आपके लिए बायोविलाइट जो है आपके लिए रहा है एक मास्टर सीरीज, जो कि आपका जो सिलेबस है सिर्फ 28 डेज में कंप्लीट कर देगा साइंस पार्ट 2 का। इसमें आपको मिलेंगी फ्री डीपीपीज, फ्री पीडीएफ नोट्स एंड फ्री पीडीएफ टेस्ट्स। टेस्ट मिलेगी, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे और टेस्ट मिलेगी, डीपीपीज मिलेगी। तो जाओ ज्वाइन करो बायोलाइट को और इन्जॉय करो मास्टर सीरीज को, जिसको मैंने बनाया है, और मैंने आपके सिलेबस को बिल्कुल ही डिटेल में कवर किया है। सिर्फ और सिर्फ 28 डेज में आपका सिलेबस टोटली कंप्लीट हो जाएगा। तो इन्जॉय करो और जिस सीक्वेंस में मैंने बताया उसी सीक्वेंस में अपना स्टडी करना स्टार्ट करो। और अगर तुम्हें सीक्वेंस की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में तो मिल ही जाती है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करो या फिर लाइक करो, जो करना है करो, आपकी मर्जी है। ओके, तो मिलते हैं।